हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूडशिप। आज मैं बना रही हूं पनीर लबाबदार, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। लेकिन इसे जो बनाने का तरीका है ना, इतना सिंपल है कि वीडियो देखने के बाद आप इसे बिना बनाए नहीं रह सकते। और मैं गारंटी देती हूं कि आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। और अगर आपने इसे किसी को बना के खिला दिया ना, उसे तो यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे घर पर बनाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लाजवाब लगता है कि आपको मार्केट का फीका लगने लगेगा, लेकिन घर का बना हुआ आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल रेसिपी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे बनाने के लिए एक पैन में 4 से 5 चम्मच तेल गरम कर लें। जब गरम हो जाए, इसमें एक तेज़पत्ता, हरी मिर्च और 2-3 खड़ा लाल मिर्च डाल दें। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें एक छोटा चम्मच जीरा, 7-8 लौंग, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, स्टार फूल और एक छोटा चम्मच काली मिर्च डाल दें। बस ये मसाले हमने डाले हैं, खड़े मसाले। डालकर इसे कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां डाल दें छीलकर। काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छीलकर डाल दें। आधा इंच अदरक का टुकड़ा ऐसे रफली काट के डाल दें। इसी के साथ 3 मीडियम साइज का प्याज एकदम रफली काट के डाल दें। बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को आप ऐसे ही खड़ा डाल सकते हैं, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अब प्याज को सुनहरा कर लें। लगातार चलाते रहें मीडियम फ्लेम पर। जब इस तरीके से दिखने लगे ना, तब इसमें हम 3 मीडियम साइज के टमाटर इस तरीके से रफली काट के डाल देंगे। जितना हमने प्याज डाला है उतना ही इसमें टमाटर डाला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। एक छोटा चम्मच या 1 से 1.5 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दें। नमक हमने स्वाद के अनुसार डालना है, कम लगेगा तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो अभी 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। मिक्स कर लेते हैं इसे। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, चीज़ें मैं जितना बता रही हूँ उतना ही डालना है। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। बस इसमें इतनी चीज़ें डालनी है, क्योंकि गरम मसाला नहीं डालना है। खड़ा मसाला हमने इसमें डाला हुआ है पहले से, तो गरम मसाला का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है। इसे लगातार चलाते रहें इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये जो मसाले हैं और ये जो टमाटर है अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह भून जाएं। मीडियम से हाई फ्लेम पर करें और लगातार इसे इसी तरीके से चलाते रहें। पलटे को दबा दबा के चलाएं, ताकि ये जो टमाटर है ना अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। देखिए, मसाले भी अच्छी तरह भून चुके हैं और टमाटर भी बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दें। ऐसे ही डाल दें, मसलने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 काजू डाल दें। अभी मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि घर पे है नहीं अभी काजू, तो 10 से 12 इसमें काजू का इस्तेमाल करना है। काजू को आपने स्किप नहीं करना है, इसका इस्तेमाल इसमें ज़रूरी है। तो बस मिक्स कर लें और गैस का फ्लेम अब बंद कर दें। अब क्या करना है, इसे हमने पूरी तरह ठंडा करना है। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा, तब इसे एक ग्राइंडर में डालकर एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पीसते समय आप 2-3 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठंडा हो गया है और मैंने इसे ग्राइंडर में डाल लिया है। अब इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए, पेस्ट अब तैयार हो चुका है। अब इसे हमने छान के डालना है उसी पैन में। तो छन्नी में इस तरीके से डाल दें और दबाते रहें, ताकि ये जो है ना एकदम इसका जो टेक्सचर है ना एकदम क्रीमी हो जाता है। थोड़ा सा समय लगेगा और ये अच्छी तरह एकदम क्रीमी टेक्सचर का एक पेस्ट आपको मिल जाएगा। अब इसमें 1 चम्मच बटर डाल दें। ये अमूल का बटर है, सॉल्टेड बटर है। 1 चम्मच डालना है। 1 छोटा चम्मच चीनी डाल दें। 1 छोटा चम्मच इसमें टोमेटो केचप डाल दें। टोमेटो केचप हमने 1 छोटा चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें इसमें। बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम डाल दें। ये अमूल का फ्रेश क्रीम है, आधा कप है। और ये जो मेजरिंग कप है ना, ये 125 ml का है।
देखिए, अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम अवेलेबल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो घर की मलाई भी होती है ना, वो भी यही काम करता है। तो बस आधा कप मलाई लेकर उसे थोड़ा-सा फेंट लें, यानी उसका जो टेक्सचर है ना उसको क्रीमी कर लें। उसके बाद इस फ्रेश क्रीम की जगह आप घर की मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लें इसे अच्छी तरह। अब इसमें आधा कप दूध डाल दें। मैंने थोड़ा-थोड़ा करके आधा कप इसमें दूध डाल दिया है। दूध डालने से क्या है ना, इसका जो टेक्सचर है थोड़ा फ्लोइंग हो जाता है। क्रीम डालने से क्या है, इसमें थिकनेस तो आ जाती है, लेकिन दूध डालने से ये थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हो जाता है। अब इसमें 250 ग्राम पनीर लिया है मैंने, इस तरीके से बड़े टुकड़े में काट के डालेंगे, क्योंकि जो मार्केट में सब्जियां मिलती हैं ना पनीर की, वो इस तरीके से बड़े साइज़ में होती हैं। तो इस तरीके से बड़े साइज़ में काट के डाल दें और हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। देखिए, ये पनीर लबाबदार बनकर तैयार हो चुका है। 2-3 मिनट 4 मिनट इसे हम धीमी आंच पर छोड़ देंगे और ये जो सब्ज़ी है ना, यानी पनीर लबाबदार बनकर तैयार है। यकीन मानिए, ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसे तो आपको बना कर देखना पड़ेगा। इसके साथ आप नान है, पुलाव है, पराठा है, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर, और अगर आप इसे बनाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा भी ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं गारंटी देती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी, और एक बार बनाने के बाद आपका मन करेगा इसे बार बार बनाकर खाएं। बनाने में बहुत ही सिंपल है, और खाने में तो यकीन मानिए आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा सा पनीर मैंने ये बचा लिया था ऊपर से गार्निशिंग के लिए, ऊपर से थोड़ा सा ये क्रीम और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालकर आप गार्निश करें और गरम गरम सर्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय करिए। थैंक यू।